चाहते हैं कि सत्ता की सहचर संघर्षी सपनों का टूटन क्या जाने, इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। हम जातीय सम्मेलन किए हैं। कहाँ किए हैं? सर पटना में ही पटेल छात्रावास ये होंगे, वो तो करते रहते हैं। वो तो पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट का बोर्ड लगा के घूमते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है? वो तो अपना जात जात खेल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। इस सम्मेलन कहाँ हुआ है हमको नहीं पता है, लेकिन जात जात खेलते हैं ये पता है। और अमनौर के लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति सिर्फ जातिवाद करता हो उसको सिरमौर पे बैठा के रखे हैं। ये अमनौर के खास करके क्षत्रिय समाज के लोगों को सोचने का ज़रूरत है। हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। संस्कार वैसा नहीं है, हमारे बाप दादा कभी वैसा नहीं सिखाए हैं। हमारे बाप यही सिखाए हैं कि सभी लोगों का सेवा करना है। क्षत्रिय में पैदा होने का मतलब होता है कि सबको सबका सम्मान और सबका रक्षा करना। अपने बाप का सम्मान कीजिए, दूसरे के बाप के ऊपर ढेला नहीं फेंकना चाहिए। ये नेताजी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज और मैं गौरव सिंह। आज हमारे साथ अमनौर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। इनके जो वहाँ पर जो विधायक हैं उनका नाम मंटू सिंह है। हमें पता नहीं था तो वो क्षत्रिय समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं, भूमियार समाज से या किसी और समाज से हैं। लेकिन जातीय यहाँ पर क्या हुआ है, जातीय सम्मेलन हुआ है, उससे साफ साफ पता चल जाता है कि वो किस समाज से हैं। तो उसी विषय पर यहाँ पर बात करने के लिए हैं अमनौर विधानसभा के प्रत्याशी। क्या कहना चाहते हैं? वो तो अपना जात जात खेल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। इस सम्मेलन कहाँ हुआ है हमको नहीं पता है, लेकिन जात जात खेलते हैं ये पता है। और अमनौर के लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति सिर्फ जातिवाद करता हो उसको सिरमौर पे बैठा के रखे हैं। ये अमनौर के खास करके क्षत्रिय समाज के लोगों को सोचने का ज़रूरत है। हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम सर्व समाज को लेके चलते हैं और सारे समाज। हमें खासकर पता नहीं था वो किस जाति के हैं। बिहार की दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जातीय राजनीति हो रहा है और यह दुर्भाग्य। कुछ किए हैं क्या वो हमको नहीं पता है। आप पूछ रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है। जहाँ तक हमको ये आया है मैसेज कि वो जातीय सम्मेलन किए हैं। कहाँ किए हैं? सर पटना में ही पटेल छात्रावास। ये होंगे, वो तो करते रहते हैं। वो तो पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट का बोर्ड लगा के घूमते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है? नेता के लिए क्या, जो नेता एक विधायक है, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्या उसके लिए सही है? साहब ये अमनौर के लोगों को सोचने का जरूरत है। हम तो उसमें कुछ बोलेंगे नहीं। वो माननीय हैं, बोलेंगे तो वो FIR करवा देते हैं हमारे ऊपर। हम इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। हम ये अमनौर के जनता के ऊपर छोड़ देते हैं और अमनौर की जनता बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है, सब कुछ देख रही है। वो पटेल खेल रहे हैं तो आप भी क्या राजपूत खेलिएगा? कहियो नहीं खेलेंगे। का है? हम का बोले है? हम पूरे समाज का है, क्यों नहीं खेलिएगा? हमारा संस्कार वैसा नहीं है, हमारे बाप दादा कभी वैसा नहीं सिखाए हैं। हमारे बाप यही सिखाए हैं कि सभी लोगों का सेवा करना है। क्षत्रिय में पैदा होने का मतलब होता है कि सबको सबका सम्मान और सबका रक्षा करना। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता है कि किसी जाति किसी धर्म का विरोध करना। सच्चा क्षत्रिय वही होता है जो सबको लेके चलता है और सबके सम्मान का बात करता है। जात जात तो निकम्मा लोग करता है, कमजोर लोग, बुजदिल लोग जात का राजनीति करता है। हम कभी भी जात का राजनीति करने वाले व्यक्ति को पसंद भी नहीं करते हैं और ना हम जात का राजनीति करते हैं ना करेंगे। देखिए भविष्य में अगर करिएगा तो सोचिए यही क्लिप चलेगा और आपका विरोध सबसे ज्यादा कोई करेगा तो वो मैं हूँगा। एकदम आप दिखाइएगा। हम कभी भी जात का राजनीति नहीं करेंगे। और ये एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं आपको कि अपने बाप को सबसे ज़्यादा सम्मान हर व्यक्ति देता है, लेकिन ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे के बिहार में दूसरे का बाप जा रहा है तो ईंटा उठा के फेंकिए। अपने बाप का सम्मान कीजिए, दूसरे के बाप के ऊपर ढेला नहीं फेंकना चाहिए। ये नेताजी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में एक कहावत है, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। इस कहावत को कितना सही मानते हैं आप? जी नहीं, बिहार का सारा कहावतें गलत है। बिहार में कहावत है कि डर के आगे जीत है, हम मानते हैं कि जिद के आगे जीत है। तो कहावत के पीछे हम नहीं जाते हैं, लेकिन जातिवाद करने वाले नेताओं को ये चेता देना चाहते हैं कि जाति चलने वाला नहीं है। ये अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए लोग जाति खेलता है। काहे नहीं हमारे विधायक जी अपने जाति के लोगों को दशा दिशा सुधार दिए? क्या अमनौर में उनके जाति के लोगों का दशा दिशा सुधर गया है क्या? अब जाके पता कीजिए, दिखाइए अमनौर में।
जब तक इस देश से और इस बिहार से जाति के नाम पर राजनीतिक होना बंद नहीं होगा, तब तक हमारा बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे, शिक्षा में सबसे पीछे। और इसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि हम वहाँ पर हैं जहाँ पर बीपीएससी का अभियान चल रहा है, मतलब कि यहाँ आंदोलन हो रहा है, बैठे हुए लोग। इसीलिए ये हो रहा है क्योंकि लोग वोट जो है वोट देते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। जिस दिन वोट जो है शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, पलायन के नाम पर अगर बिहार में देने लगे तो उस दिन बिहार से बेरोजगारी के साथ साथ जात की राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। जब जात की राजनीति समाप्त होगी तब ही बिहार आगे बढ़ पाएगा, प्रति व्यक्ति आय में आगे बढ़ पाएगा, शिक्षा में सबसे आगे पहुंच पाएगा, अन्यथा असंभव है। और जाते जाते इतना ही कहना चाहते हैं कि सत्ता की सहचर संघर्षी सपनों का टूटन क्या जाने, इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। हमारा बिहार शिलालेख था मौर्य काल में, गुप्त काल में, और यहाँ तक कि जब तक आज़ादी नहीं हुई थी तब तक हमारा बिहार शिलालेख था, लेकिन चंद राजनीतिकार मिलकर के इसको अखबार बना दिए हैं। और अखबार का आजकल क्या उपयोग होता है आपको भली भांति पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एमबी न्यूज़ और मैं गौरव सिंह। चलो।